कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो लेडी कंसीडर कर सकती है और एसएसबी हॉस्पिटल में वो अपनी डिलीवरी के लिए उसको आना चाहिए। हमारे पास डिलीवरी का सारा अरेंजमेंट है, वो हमारे पास वर्ल्ड क्लास है। पूरी प्रेगनेंसी में इसी पे हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग जो हैं उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो, उस तरह की उसको एक्सरसाइज सिखाते हैं, डाइट बताते हैं। प्रेग्नेंट टाइम में कोई और अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स है, उनको यहाँ पर किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? किसी को प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी को लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी को पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उस तरह की बीमारियों का इलाज प्रेगनेंसी के साथ हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। पीछे कोविड की जो अभी पीछे वेव आके हटी है, उसमें हमने ऑलमोस्ट 10 जो है डिलीवरीज करी हैं, कोविड पेशेंट्स की डिलीवरी करी हैं। भूमि जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसने हमारे पास 3-4 तो उसने प्रेग्नेंट पेशेंट भेजे थे और जिनका कि लोग ट्रीटमेंट करना नहीं चाह रहे थे। Hello everyone, welcome to our healthcare series presented by SSB Heart and Multi Speciality Hospital. I am with you, Shikha Yadav. Senior gynecologist Dr. Seema Bansal, who has a more than 25 years of experience in her field, जिन्होंने वुमेन हेल्थ से रिलेटेड हर तरह की प्रॉब्लम और उनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया है। और अपने इस रिच एक्सपीरियंस के साथ एसएसबी हॉस्पिटल में उन्होंने गायनिक डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया है। तो एसएसबी हॉस्पिटल के गायनिक डिपार्टमेंट में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं खुद डॉक्टर सीमा बंसल से। डॉक्टर सीमा, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम, आपका अभी तक का काफ़ी अच्छा और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि 25 इयर्स एक काफ़ी बड़ा समय होता है। तो एज ए डॉक्टर पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस फील्ड में, एंड सेकेंडली एज ए डॉक्टर आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे अपनी जर्नी को? आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मेरी जर्नी है एज ए डॉक्टर फरीदाबाद में बड़ी इवेंटफुल रही है, बट बड़ी अच्छी रही है जर्नी। हम लोग 94 में फरीदाबाद में हम लोग आए थे और तब हम दोनों ने एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, मैंने भी और डॉक्टर बंसल ने। डॉक्टर बंसल जो थे वो फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट थे हरियाणा के। तो उस टाइम पे हम लोगों ने जब हमने फरीदाबाद में ज्वाइन किया तो काफ़ी लोगों ने हमें कहा कि डॉक्टर बंसल ने तो डीएम डिग्री ली हुई है, जबकि उस टाइम पे 94 में बहुत कम लोग जो थे वो डीएम होते थे, कार्डियोलॉजिस्ट जी। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि आप तो इतनी अच्छी डिग्री आपने ली है और आप फरीदाबाद में छोटी सी जगह पे जा रहे हो। पर हम लोग जब यहाँ पे आए तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो डॉक्टर साहब ने और फिर हम लोगों ने एस्कॉर्ट्स में जॉब की और एज ए डॉक्टर साहब एज ए कार्डियोलॉजिस्ट काफ़ी जल्दी जो है पूरे हरियाणा में फेमस हो गए थे, बिकॉज ही वाज द ओनली कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ हरियाणा एट दैट टाइम जी। उसके बाद 2002 में फिर डॉक्टर साहब ने फर्स्ट जो है कार्डिक डेडिकेटेड कार्डिक हार्ट सेंटर शुरू किया था फरीदाबाद में, और मैंने फिर जो है अपनी जो है गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बच्चों को, जो मेरे बच्चे थे वो उनको थोड़ा सा उनको मेरी ज़रूरत थी, टाइम देना था। तो मैंने फिर जो है वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली। और जो डॉक्टर साहब थे वो जो थे उनको ये लग रहा था कि मुझे डेडिकेटेड कार्डिक सेंटर एक बनाना है, तो डॉक्टर साहब ने एक डेडिकेटेड कार्डिक सेंटर जो है वो पार्टनरशिप में शुरू किया था। उसके बाद डॉक्टर साहब ने 2009 में डॉक्टर साहब ने पार्टनरशिप में ही एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। उस टाइम पे फिर मेरे बच्चे भी बड़े हो गए थे और उनको मेडिकल में एडमिशन भी मिल गया था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि फिर अब जो है ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और जो है अब तुम मुझे ज्वाइन कर जाओ। फिर डॉक्टर साहब को ज्वाइन किया और उससे पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब के साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो कोर्स भी किया हुआ था। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी डॉक्टर साहब को लग रहा था कि तुमने जब जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है तो अब जो है इस अभी ज़रूरत भी है हॉस्पिटल में। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को ज्वाइन किया। तो मैंने तब मैं हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती थी और मैंने पूरा गायनी डिपार्टमेंट सेट किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। सारा वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट खरीदा वहाँ पे, और जो है पूरा डिपार्टमेंट को किस तरह से होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो सारा स्टडी किया और उस डिपार्टमेंट को सेट किया। पूरा हॉस्पिटल ही मैंने और डॉक्टर साहब ने सेट किया था जी। इवन एवरी संडे वी यूज्ड टू वर्क। मैं और डॉक्टर साहब हर संडे को हॉस्पिटल में आते थे, काम करते थे और पर्सनली एक एक चीज़ को देखते थे।
तो इस जर्नी को हमने ऐसा नहीं है कि हमने परेशान होके किया, हमने एंजॉय किया है, बहुत लर्न भी किया है इसमें। उसके बाद फिर अब जो है, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, डॉक्टर्स बन गए हैं, और फिर हमने सोचा कि अब कि हम अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू करते हैं। तो अब 2020 में फिर हम लोगों ने QRG सेंट्रल हॉस्पिटल, जो कि अजरोंदा मोड़ पे है, तो इसको हमने टेक ओवर किया है और अब हम इसको चला रहे हैं। मेरा फरीदाबाद में 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उसमें जो है, मैंने वुमेन से रिलेटेड हर तरह की जो इशू होते हैं, बीमारियां होती हैं, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैंने हर तरह की उनकी प्रॉब्लम्स को जो है ट्रीट किया है। तो आपने उस सारे एक्सपीरियंस को डेफिनेटली इस SSB हॉस्पिटल के गायनिक डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं इंक्लूड किया ही होगा। तो अब आप कैसा फील कर रही हैं, एंड सेकेंडली कि यहाँ पर गायनिक डिपार्टमेंट में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आपसे जानना चाहूँगी। शिखा, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि SSB हॉस्पिटल में अब मल्टी स्पेशलिटी, तो मैं क्या कहूँ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ही है। यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट हैं और सारे डिपार्टमेंट में हर तरह का काम हो रहा है, इवन वर्ल्ड क्लास काम यहाँ पे हो रहा है। और जहाँ तक हमारा गायनी डिपार्टमेंट है, मेरा गायनी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सारे डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है, हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। हर एज ग्रुप के जो है फीमेल्स हैं, उनकी हर तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, हर तरह के टेस्ट अवेलेबल है, हर तरह की सर्जरी अवेलेबल है, हर तरह की डिलीवरी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। नटशेल में हर तरह का काम SSB हॉस्पिटल में पॉसिबल है और हम लोग कर रहे हैं। जी, तो हम ये बोल सकते हैं कि फीमेल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, उनको कम्प्लीटली यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनकी हेल्थ को बेस्ट टेक केयर यहाँ पर मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड लास्ट में आपने जैसे डिलीवरी की बात करी, तो बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर इसके बारे में भी आपसे आगे जानना चाहूँगी। अगर कोई भी लेडी जो कि डिलीवरी करवाना चाहती है, तो SSB हॉस्पिटल में ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो लेडी कंसीडर कर सकती है और SSB हॉस्पिटल में वो अपनी डिलीवरी के लिए उसको आना चाहिए? सबसे पहले तो उसकी जो डिलीवरी है, प्रेगनेंसी है, वो सेफ होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, और उसको अपनी जो प्रेगनेंसी का पार्ट है, शी शुड इंजॉय। प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है वो उसको एक प्लेजेंट होनी चाहिए। तो हम लोग जो है हॉस्पिटल में ये मैक्सिमम हमारा एफर्ट होता है कि पेशेंट की जो है एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो और बिल्कुल सेफ हो, उसको कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम उसको जो है वो ना हो। तो हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1, जब पेशेंट जो लेडी है प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम से लेके और डिलीवरी टाइम तक की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जी। जैसे हमारे पास लेटेस्ट लैब है, लेटेस्ट इक्विपमेंट है, और अल्ट्रासाउंड लेटेस्ट है। हमारे पास डिलीवरी का सारा जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास वर्ल्ड क्लास है। 24 आवर सारी सर्विसेज हैं, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उसके लिए हम लोग हमारे पास सारी जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं। 24 आवर 7 जो है हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, जिनका कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारे पास हमारे सब डिलीवरीज को जो है पीडियाट्रिशियन अटेंड करते हैं, जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं। 24/7 हमारा OT सर्विसेज हैं। अगर किसी को सिजेरियन की जरूरत पड़े तो हम किसी भी टाइम पे सिजेरियन कर सकते हैं। और हम जो टाइम टू टाइम पेशेंट्स के चेकअप करते हैं, उसको इवन हम उसको डाइट कंसल्टेशन देते हैं, उनको एक्सरसाइजेस कराते हैं। पूरी प्रेगनेंसी में जो है हमारी यही कोशिश होती है कि हम उसको इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं कि हमारी पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि आजकल सिजेरियन रेट आपको पता है बहुत बढ़ गया है। तो हम लोग पूरी प्रेगनेंसी में इसी पे हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग जो हैं उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो, उस तरह की उसको एक्सरसाइज सिखाते हैं, डाइट बताते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो फीमेल्स ऐसी हैं जिनको कि प्रेग्नेंट टाइम में कोई और अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स है, उनको यहाँ पर किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? आपका क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में? जो लेडीज़ होती है जिनको कि प्रेगनेंसी के साथ कुछ और बीमारियां भी होती हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है या प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है कई लोगों को, किसी को प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी को लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी को पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम है। तो उस तरह की सब बीमारियों का इलाज
प्रेगनेंसी के साथ साथ मुझे एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 25 सालों से ये सब जो है इस तरह की कंडीशंस को जो है हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। और एसएसबी हॉस्पिटल में भी हर तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं। यहाँ पे 24 आवर्स इंटू 7 सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं और हम लोग सक्सेसफुली ट्रीट करते आ रहे हैं। और एक मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि पीछे कोविड की जो अभी पीछे वेव आके हटी है, उसमें हमने ऑलमोस्ट 10 जो हैं डिलीवरीज करी हैं, कोविड पेशेंट्स की डिलीवरी करी हैं। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए कि भूमि जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसने हमारे पास काफ़ी पेशेंट भेजे थे। उसमें से 3-4 तो उसने प्रेग्नेंट पेशेंट भेजे थे और जो कि दूर दूर से शिफ्ट कराए थे, जिनको बेड नहीं मिल रहा था और जिनका कि लोग ट्रीटमेंट करना नहीं चाह रहे थे। और हम लोगों ने हमारे सारे पेशेंट की हमने सक्सेसफुली उनकी डिलीवरीज करी हैं और उनके मदर और चाइल्ड दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक होकर यहाँ से गए हैं। और तो मैं आपको कहूँगी कि प्रेगनेंसी में जो मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पेशली जो हार्ट डिजीज है, क्योंकि डॉक्टर बंसल हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, तो हार्ट के पेशेंट तो उनके पास आते रहते हैं, तो उसका जो है और बाकी भी सब बीमारियों का एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, मैं आपको यही कहना चाहूँगी। तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं मेडिकल कंडीशन कोई भी हो, कॉम्प्लिकेशन किसी भी तरह के हो, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिनेटली जो डिलीवरी होगी वो एक सेफ जोन में होगी और मदर और बेबी दोनों के लिए वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सीमा, अगर हम बात करें फीमेल हेल्थ से रिलेटेड अलग इश्यूज के बारे में जो कि हर एज ग्रुप में पाए जाते हैं, तो उनके लिए एसएसबी हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और कैसे उनको ट्रीट किया जाता है? शिखा, एसएसबी हॉस्पिटल में वुमेन से रिलेटेड हर एज ग्रुप का ट्रीटमेंट और अवेलेबल है। हम हर बीमारी के डायग्नोसिस के लिए टेस्ट अवेलेबल हैं, ट्रीटमेंट वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हमारे पास जो है सारा जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो सारे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। हमारा स्टाफ बहुत ट्रेंड स्टाफ है, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है हमारे पास। ऑपरेशन थिएटर जो है मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं। और वुमेन से रिलेटेड जो जैसे आजकल लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा चेंज हो गया है, तो जैसे पीसीओडी है, फीमेल्स में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, यूटीआई है, एंडोमेट्रियोसिस है और फाइब्रॉइड्स हैं, ओवेरियन सिस्ट है, जो ये कॉमन बीमारियां जो ये कॉमन हो गई हैं आजकल। और हमारे पास हम लोग हर तरह की इस तरह की बीमारी का डायग्नोसिस है और जो ट्रीटमेंट है और जो सर्जरीज हैं वो लेटेस्ट टेक्निक के साथ हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास लेटेस्ट लेप्रोस्कोपिक जो है इक्विपमेंट है और हम इवन डिफ़िकल्ट केसेस भी, हर तरह का डिफ़िकल्ट केस हम लोग कर रहे हैं। इवन हमारे पास इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिनको कि हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वो लोग अपना सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करा के अपने कंट्री में वापस गए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सीमा फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। तो आज हमने बात करी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा बंसल से, जिन्होंने बताया कि एसएसबी हॉस्पिटल के गायनेक डिपार्टमेंट में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर ट्रीट किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि वुमेन हेल्थ से रिलेटेड हेड टू टो जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और वो किसी भी एज ग्रुप की हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक कंप्लीट हेल्थ केयर मिलती है। तो अगर आपको वुमेन हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आप एसएसबी हॉस्पिटल के गायनेक डिपार्टमेंट में कंसल्ट कर सकते हैं और एक कंप्लीट वुमेन हेल्थ केयर ले सकते हैं। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर।